नमस्कार, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद अर्जुन में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं यूनिवर्स के बारे में और तारों के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाले हैं कि सूर्य के बारे में कुछ तथ्य हम जानने वाले हैं कि इनकी उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है और इनकी जीवन अवधि कब तक है और कब तक सूर्य इस तरह से हम लोगों को प्रकाश प्रदान करता रहेगा। इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सूर्य जो है एक तारा है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में जिस हिसाब से 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह जो होते हैं इन्हीं सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य नामक इस तारे का चक्कर लगा रहे हैं हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से हमारी एक पृथ्वी भी है। पृथ्वी भी इसी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं। असंख्य तारों में से एक तारा जो है सूर्य है, जो हमको दिन के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। इस तारे की आकृति और आकार इतना बड़ा होता है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे कई पृथ्वियाँ समा जाती हैं। लगभग जो पृथ्वी के आकार से सूर्य की व्यास कितना गुना है, आइए देखते हैं कि जो सूर्य का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। अगर आप व्यास के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, व्यास हो गया आपका, हमारी पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना सूर्य का व्यास होता है। अगर इसका द्रव्यमान की बात करते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, अगर सूर्य का द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,32,000 गुना बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, अगर 3,32,000 पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी अगर इस सूर्य के अंतर्गत रख दी जाए तो सारी पृथ्वी जो है उसी के अंतर्गत समाहित हो जाएंगी। हमारा सूर्य जो है इतनी विशाल आकृति का है। आपको जिस हिसाब से दिखता है आकाश में कि सूर्य छोटा सा दिख रहा है, वास्तव में ऐसी स्थितियाँ नहीं होती हैं। इसकी विपरीत स्थिति होती है कि सूर्य का आकार जो है बहुत विशाल है। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसके रेडियस मतलब कितना है। इसके केवल आंतरिक भाग का जो रेडियस है वो लगभग 7 लाख किलोमीटर के आसपास है। 7 लाख किलोमीटर के, केवल 3 करोड़ की बात करते हैं हम, केवल आंतरिक भाग के इसके लगभग 7 लाख के आसपास की रेडियस है। तो इसका जो आकार है हमारी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो सूर्य होता है ये हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है, अनेक प्रकार के जो असंख्य तारे पाए जाते हैं, उन्हीं की भांति हमारा एक सूर्य भी एक तारा ही है, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश और उसकी ऊष्मा होती है और इसी ऊष्मा प्रकाश की वजह से चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। क्या है कि जो सूर्य है हमारी मंदाकिनी, जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे, जिसी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। ये हमारा सूर्य जो है उसी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। अगर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी निकाली जाती है तो लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब 32,000 प्रकाश वर्ष कितना होता है इसका अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा लीजिए। अगर आप 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर के आसपास की ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अगर जाते हैं आप, तो आपको हमारी मंदाकिनी, जो इस मंदाकिनी में हम रहते हैं, उस मंदाकिनी के केंद्र में पहुंचने के लिए सूर्य से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष लगेगा। आप सोच सकते हैं कि 1 सेकंड में आप 3 लाख किलोमीटर जाएंगे और 1 मिनट में आप कितना जाएंगे, फिर 1 घंटे में कितना जाएंगे, इसी तरह से करते हुए 24 घंटे में कितना जाएंगे, उसके बाद 1 महीने, फिर 1 साल में कितने जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप 32,000 वर्ष में आप सूर्य जो है, सूर्य की दूरी जो मंदाकिनी तक पहुंचने में लगती है, कि अगर मंदाकिनी के केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं, जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं, उसकी दूरी जो है लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 32,000 प्रकाश वर्ष का समय लगता है हमको मंदाकिनी के केंद्र में पहुँचने में सूर्य से। तो अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखी जाती है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, जिसके बीच में 2 ग्रह आते हैं, एक बुध हो गया, एक शुक्र हो गया। तीसरा जो ग्रह है पृथ्वी, हमारे सूर्य से क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आती है, तीसरे नंबर पे आती है। तो इसकी दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो है यहाँ से यहाँ पृथ्वी तक की दूरी जो 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ तक पहुँचने में लगभग 500 सेकंड के आसपास लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ऐसा कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर सूर्य को देखते हैं तो जो सूर्य आपको दिखता है वो 8 मिनट पीछे का सूर्य दिखता है।
अर्थात हमको 8 मिनट देरी से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकाश जो है यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाता है। इस वजह से हम जो वर्तमान में सूर्य देखते हैं पृथ्वी पर खड़े होकर के, वो वर्तमान सूर्य ना होकर के 8 मिनट लेट से देखा हुआ, मतलब 500 सेकंड देर से देखा हुआ सूर्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, और इसका प्रकाश यहाँ तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो अगर व्यास निकालते हैं तो सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना के आसपास पड़ जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, जो उसका मास है, वो कितना पड़ता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, सूर्य का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,32,000 है, इतने गुना है। ठीक, ये गुना कह सकते हो कि अगर हमारी पृथ्वी के जो आकार की हमारी पृथ्वी है उसी आकार की अगर 3,32,000 पृथ्वी आ जाती हैं, अगर उसको हम बराबर करते हैं तो हमारे एक सूर्य के बराबर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सूर्य जो है कितना विशाल का एक दहकता हुआ पिंड है। ठीक है, प्लाज्मा के रूप में जो स्थिर है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में। इसी सौरमंडल में यही सूर्य जो होता है अन्य ग्रहों पर भी प्रकाश को प्रतिस्थापित करता है, मतलब भेजता है। कैसे, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसको समझने से पहले सबसे हम समझते हैं कि इसकी जो आंतरिक प्रक्रिया होती है सूर्य की, वो कैसे होती है। देखिए, हमारा जो सूर्य है, सूर्य का जो सेंटर में भाग होता है जिसको हम बोलते हैं, इसी को कहते हैं कोर, ठीक है, केंद्र। यही केंद्र यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना? लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास इस टेम्परेचर, इस केंद्र का, इस कोर का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। अगर इस केंद्र से, ठीक है, अगर बाहर की तरफ प्रकाश जाएगा तो इसका तापमान जो है घटता हुआ चला जाता है। इसी वजह से हमारा जब प्रकाश जो है सूर्य के बाहरी परत को अगर पार करता है तो कम होते होते लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दूरी इतनी अधिक होने की वजह से टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोर है, हमारे केंद्र गए, सूर्य के केंद्र का जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं इसके बाहर का। अब देखिए और एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ये कोर है, इसी कोर के अंतर्गत हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में बनने की प्रक्रिया होती है, हमारे केंद्र के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, जो इसका तापमान प्लाज्मा के रूप में स्थिर है, इसी केंद्र में ही हमारा हाइड्रोजन से हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब ये तरल जो है ये प्लाज्मा अवस्था में है, स्थित है। अब यहाँ से हम चलते हैं, अगर बाहर की तरफ देखते हैं तो हमारा एक ये आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव जोन है। इसी अगर यहाँ से यहाँ की दूरी निकाली जाती है तो लगभग 5,56,800 किलोमीटर के आसपास है। कितना? अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा रेडियो एक्टिव जोन है, अभी तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके आंतरिक भाग में सबसे पहले क्रोड को जान चुके हैं। क्रोड का टेम्परेचर कितना होता है, उसमें प्रक्रिया कौन सी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव जोन, जो हमारे कोर से लेकर लगभग 6 लाख किलोमीटर की दूर तक फैला हुआ है एक रेडियो एक्टिव जोन। इसी के अंतर्गत हमारी रेडियो किरणें जो होती हैं, जैसे एक्सरे किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, ये सब जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ा किरणें जो होती हैं, जो एक्सरे किरणें होती हैं जिससे हम लोगों का उपचार किया जाता है, वो सब किरणें अगर इसी हिसाब देखा जाता है तो 20 डिग्री सेल्सियस तक का जो हम लोग को उपचार में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं ये लाखों डिग्री सेल्सियस तक की होती हैं। आप समझ सकते हैं कि सूर्य के केंद्र में इतनी भयंकर रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती हैं, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से अगर देखा जाए केंद्र से 5,56,800 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 6 लाख किलोमीटर के आसपास। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, अब देखते हैं केवल तरल अवस्था में हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होते हुए ये सब प्लाज्मा अवस्था में ही पाया जाता है। अब इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं इस भाग में जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन, इसी के अंतर्गत हमारा हाइड्रोजन जैसी कोशिकाएँ पाई जाती हैं।
इसी के अंतर्गत हाइड्रोजन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी के अंतर्गत हमारा सोलर स्पॉट होता है, सौर कलंक की स्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हाइड्रोजन जो कोशिकाएं होती हैं, इसी के अंतर्गत हमारा जो सौर कलंक होता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर स्पॉट की घटना होती है, कैसे होती है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, जब यहाँ से प्रकाश चलता है, जिससे हमारा टेम्परेचर जो है केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जब यहाँ से टेम्परेचर चलना स्टार्ट होता है तो दूरी अधिक होने की वजह से इसका टेम्परेचर आगे चल के कम होता चला जाता है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाता है, जब वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण से अगर जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, अगर उससे बाहर निकल जाता है तो इसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक रह पाता है। तो उस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य के इस प्रकाश को अपनी तरफ खींच लिया जाता है। देखिए, प्रकाश जो होता है यहाँ से निकलता है तो ये तो इस गुरुत्वाकर्षण केंद्र को पार कर जाता है, या फिर उसका जो स्पीड इस प्रकाश है कम होने की वजह से फिर उसी दिशा में वापस लौट आता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही। तो अगर इसका टेम्परेचर अगर 4000 डिग्री सेल्सियस से कम है, जिस प्रकाश का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस प्रकाश को अपनी आंतरिक भाग में खींच लिया जाता है, अर्थात वह वापस अपनी उसी दिशा में खींच लिया जाता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट की जो घटना होती है हमारे इस कन्वेक्टिव जोन के अंतर्गत ही होती है, जो लगभग 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के अंतर ही पाया जाता है। ठीक है, देखिए, जब यहाँ से किरणें वापस मुड़ के इसी दिशा में आती हैं तो जो हाइड्रोजन के सेल होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, इसी कोशिकाओं के अंतर्गत जब इस प्रकाश को यहाँ एंट्री मारता है तो इसका प्रकाश का तापमान कम होने की वजह से हमारे इस भाग के अंतर्गत जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कम प्रकाश के टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एक धब्बे के रूप में दिखता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर स्पॉट। जैसे देखिए, यहाँ की प्रकाश आता है तो यहाँ पे एक धब्बे के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, धब्बे के रूप में ये दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक, देखिए, जब यहाँ से प्रकाश जो है मुड़ करके उसी दिशा में वापस आता है तो इस कन्वेक्टिव जोन के अंतर्गत की एक धब्बे के रूप में दिखता है, जिसके बाहरी परत को हम कहते हैं अम्बरा बोलते हैं, और जिसके आंतरिक परत होता है, इस धब्बे का जो आंतरिक परत होता है उसको हम बोलते हैं पेनाम्बरा। ये दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कब, जब सूर्य का प्रकाश अगर 4000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो फिर उसी दिशा में वापस लौट कर आता है। तो लौट के आने के बाद कन्वेक्टिव जोन में बने हुए धब्बे को ही हम सौर कलंक कहते हैं, जिसको बोला जाता है सोलर स्पॉट बोला जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग होता है 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, जब ये वापस मुड़ के चला आता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर जो है अगर 7000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो वह सूर्य के ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, अर्थात सूर्य के गुरुत्व केंद्र से बाहर चला जाता है। तो बाहर जाने की स्थिति में वह अन्य प्रकार के ग्रहों पर जाके अपने प्रकाश को वहाँ तक पहुँचाता है। अगर वह गुरुत्वाकर्षण केंद्र को बाहर पार कर जाएगा तभी अन्य ग्रहों पर उसका सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। अगर इसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तभी वह पार कर पाता है। ठीक है, अगर कम होता है तो उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो हम कह सकते हैं जो सौर कलंक की स्थितियाँ उत्पन्न होती है 5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ही इस सौर कलंक की स्थितियों को देखा जाता है। ठीक है, इसको पूरा होने में लगभग 11 साल का वर्ष लगता है, 11 साल का समय लगता है। कैसे, अब 5 डिग्री सेल्सियस अगर कोई सौर कलंक यहाँ बनता है तो यहाँ बनने की प्रक्रिया यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से वापस आने में लगभग इसको 10 साल, 5 साल जाने में, लगभग 5.5 साल के आसपास वापस आने में प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से एक सोलर कलंक अर्थात एक सौर कलंक बनने में लगभग 10 साल का 11 साल का लगभग समय लगता है एक सौर कलंक बनने में। तो यह प्रक्रिया 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में होती है और यह इस धब्बे के रूप में पाया जाता है। इन धब्बे को अम्बरा और पेनाम्बरा कहा जाता है। इसके बाहरी भाग को अम्बरा बोलते हैं और अंदरी भाग को पेनाम्बरा कहते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है सौर कलंक की प्रक्रिया हमारे कन्वेक्टिव जोन के अंतर्गत ही होती है, जिसका टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, और यहाँ लगभग यहाँ से दूरी अगर निकालते हैं कि हमारे केंद्र से इस कन्वेक्टिव जोन की दूरी कितनी होती है, लगभग 7 लाख किलोमीटर के आसपास होती है। हम 1-2 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 7 लाख किलोमीटर की बात की। ये जो सूर्य का केवल आंतरिक भाग को हम पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाहरी परिध को नहीं पढ़ रहे हैं, बाहरी भाग को, केवल इसके आंतरिक भाग को पढ़ रहे हैं, जिसकी जो दूरियाँ निकल रही हैं लगभग 7 लाख किलोमीटर के आसपास पहुँच रही हैं। ठीक है,
अब देखिए कन्वेक्टिव जोन को अगर हम प्रकाश यहाँ से पार करता है तो यहाँ पार करने के बाद हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे, आपके क्रोमोस्फेयर में पहुँच जाते हैं। पहला पार्ट हो गया कोर, दूसरा पार्ट हो गया आपका कन्वेक्टिव जोन, तीसरा हो गया रेडिएक्टिव जोन, चौथा पार्ट जो बनता है आपका वो बनता है क्रोमोस्फेयर, जिसको बोलते हैं वर्णमंडल। ठीक है, इसी वर्णमंडल के अंतर्गत जो इसका टेम्परेचर होता है पहुँचते पहुँच जाता है 32,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसका टेम्परेचर जो होता है 32,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं सूर्य के जो आंतरिक भाग में इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। और एक प्रक्रिया जान लीजिए, अगर इसका टेम्परेचर अगर 7,000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो हमारी पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी में प्रवेश करता है सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर प्रवेश करता है। तो उस अवस्था में हम कहते हैं जब ये 7,000 डिग्री सेल्सियस को पार करता है तो उस अवस्था को कहते हैं अरोरा। ठीक है, अरोरा की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचता है तो उसी को कहते हैं अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और जब दक्षिण ध्रुव पर पहुंचता है प्रकाश, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। ठीक है, ये दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कब, जब यहाँ का टेम्परेचर जो है पार करते हुए 7,000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तब ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं अरोरा बोरियोलिस की और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। के बाद देखते हैं हमारा जो सूर्य दिखता है, सूर्य पूरा अगर बनाते हैं तो इस हिसाब से बनता है, जिसमें सबसे अंदर के भाग में बनता है आपका कोर, उसके बाद बनता है आपका रेडिएक्टिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर क्रोमोस्फेयर बनता है, फिर आपका फोटोस्फेयर बनता है। तो सबसे बाहरी परत जो दिखती है हमको अपनी आंखों से, जिसको हम देख पाते हैं, उसी को बोलते हैं फोटोस्फेयर अर्थात प्रकाश मंडल, जिसका टेम्परेचर जो होता है लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत बनता है फोटोस्फेयर से नीचे की जो परत होती है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसी क्रोमोस्फेयर के अंतर्गत सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। इसमें दहकती आग का एक गोला के रूप में जो है दहकती, जिसका टेम्परेचर लगभग 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें उस प्लाज्मा अवस्था में जो रहते हैं उसमें टकराव होने की गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसमें सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। जब सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं तो सूर्य के ग्रेविटी से बाहर चली जाती हैं। जैसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर जाती हैं तो जो आसपास से ग्रह होते हैं उन ग्रहों पे सौर ज्वालाएं देखी जाती हैं। हमारे पृथ्वी पर ये सौर ज्वालाएं आती हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के चारों ओर पर जो वायुमंडल है उसकी वजह से यहाँ पे कम इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो इसके आसपास अन्य ग्रह होते हैं जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, इन सब के ऊपर जो है सौर ज्वालाओं का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से देखी जाती है। हमारे जो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसके ऊपर भी सौर ज्वालाएं की प्रक्रिया होती है। लेकिन हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार से जो परतें हैं जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इन सब के मंडल की वजह से ही हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट रूप से यहाँ नहीं पड़ पाता है क्योंकि हमारे पास वायुमंडल है। ठीक है, इसी वजह से सूर्य के जो रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं आयन मंडल के द्वारा ही उसको बाहर की तरफ रास्ता दिखा दी जाती हैं। हमारे पृथ्वी के कक्षा में अर्थात पृथ्वी के मतलब आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं ये जो रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं, क्योंकि हमारे सूर्य से बहुत विभिन्न प्रकार की रेडियोएक्टिव किरणें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारा रेडियोएक्टिव जोन ही हमारे इसके आंतरिक भाग में पाया जाता है और इसके बाहर भाग में कन्वेक्टिव जोन पाया जाता है। तो यहाँ से जो रेडियोएक्टिव किरणें निकलती हैं हमारी पृथ्वी में जो वायुमंडल है इसी के द्वारा रोक दी जाती हैं, ताकि हमारे जो पृथ्वी के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं इनको नुकसान नहीं होता है। इसी वजह से अगर वायुमंडल की परतें ना रहें तो सूर्य की रोशनी से ही आदमी का जीवन यहाँ पे यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हो गए आपके जो सूर्य से संबंधित हैं। अब इसी में देखिए जो यहाँ की इसकी ग्रेविटी होती है हमारे सूर्य की पृथ्वी के लगभग 27 से 28 गुना होती है। ठीक, कितना होती है? 27 या 28 गुना पृथ्वी के ग्रेविटी से 27-28 गुना सूर्य की ग्रेविटी होती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की स्थितियाँ होती हैं, इतना हाई होता है। ठीक है, अब इसी में एक स्थितियाँ उत्पन्न होती है कोरोना की स्थितियाँ, जो इसका टेम्परेचर लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस अवस्था में, सूर्य ग्रहण की अवस्था में सूर्य का प्रकाश जो है फैल नहीं पाता है पूरी तरह से, तो वो बाहर की तरफ दिखने लगता है। इसी वजह से जो बाहर का टेम्परेचर होता है इस अवस्था में, वहाँ का टेम्परेचर लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है एक तारे के रूप में बनता है और इसका एक तारे के रूप में ही इसका अंत हो जाता है। देखिए सूर्य की जो स्थितियां हैं बनने की प्रक्रिया जो होती है निहारिका के रूप में बनती है।
ठीक है। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होते होते इसका ईंधन के रूप में बनते रहते हैं, और एक स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है कि इसका हाइड्रोजन से हीलियम में बनना बंद हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। तो उस अवस्था में कहते हैं कि सूर्य का अंत निश्चित है। सूर्य का अंत समय आ गया कब? जब इनके अंदर का ईंधन जो होता है समाप्त हो जाता है तब। सूर्य की भी उम्र जो अनुमानित मापी गई है लगभग 10 अरब साल है। कितना है? 10 अरब साल ये सूर्य की उम्र है। लगभग 5 अरब साल के आसपास इसकी उम्र बीत चुकी है, अभी 5 अरब के आसपास इसकी उम्र बची हुई है। तो हम कह सकते हैं सूर्य जो है अभी 5 अरब साल तक इसी तरह से प्रकाश और ऊष्मा अन्य ग्रहों पर और पृथ्वी पर भेजता रहेगा। इसी के बाद अगर इसके ईंधन इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन इसका रुक जाएगा तो उस अवस्था में ये भी एक रेड ज्वाइंट के रूप में, लाल दानों के रूप में हो जाएगा, जिसके कारण इसका या तो ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा या तो एक ब्लैक होल के रूप में बन करके इसे भी समाप्त हो जाएगा, इसका भी अंत हो जाएगा।